नमस्कार दोस्तों ये जो तस्वीर में आपको महिला नजर आ रही हैं, ये कोई आम महिला नहीं है। IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर हैं। 2023 बैच वाली पूजा खेड़कर, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ज्वाइनिंग करते ही पहले तो उन्होंने एक ठेकेदार से तोहफे में ऑडी कार ले ली, फिर उसमें लाल बत्ती लगवा ली, फिर VIP नंबर प्लेट मांगा, उसके बाद पुणे कलेक्टर का प्राइवेट चैम्बर तक छीन लिया। और अब पता चला है कि जिस विकलांगता प्रमाण पत्र के सहारे मैडम ने IAS पास किया वो भी नकली है, यानी मैडम बड़ी खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों पूजा खेड़कर की ये जो पूरी कहानी है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों देश में अलग अलग एग्जाम्स में धांधली की खबरें, पेपर लीक की खबरें आम बात हो चुकी है। अब तो देश के सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षा यानी कि UPSC का पतन भी शुरू हो गया है, क्योंकि कोई भी आसानी से झूठ और सोर्स के सहारे इस पद पर विराजमान हो रहा है। पूजा खेड़कर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों मैडम बचपन से अपने राज्य की चिंताओं के बारे में इस कदर सोचती थी, तभी चुल्लू भर पानी लेकर संकल्प ले लिया कि प्रदेश के हालात तो अब मैं ही बदल डालूंगी। खुद IAS बन गई, कैसे भी बनी हो बस बन गई। फिर मैडम डॉक्टर बनी और लोगों का इलाज करते हुए खुद बीमार हो गई। विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा लिया, जाति प्रमाण पत्र भी बन गया, फिर भर दिया UPSC का फॉर्म और रैंक आई 821। क्या हुआ जो UPSC में 821 रैंक आई हो? आपने और आपके पिताजी ने घुमाए 4 फोन नंबर और मिल गया होम कैडर और IAS। मैडम का सेवा भाव देखकर ठेकेदार इतने इम्प्रेस हो गए कि इनको महंगी महंगी कारें पकड़ा दी। RTO ने रंगबाजी वाला नंबर प्लेट भी दे दिया। सीनियर्स मैडम के लिए केबिन छोड़कर जाने लगे और मैडम हूटर वाली गाड़ी लेकर ब्यूटी पार्लर जाकर प्रदेश सेवा कर रही हैं। अब इनका ट्रांसफर महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हो चुका है। आसान भाषा में कहें तो IPS पूजा अब बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्होंने मानसिक बीमारी और बहु विकलांगता होने की बात एक्सेप्ट की है। IAS बनने के बाद UPSC में इन्हें 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन पूजा नहीं गई। दोस्तों पूजा खेड़कर को लेकर कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जैसे पूजा ने UPSC की परीक्षा के दौरान 3 एफिडेविट जमा किए थे। इसमें से एक में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया, दूसरे में बताया कि उन्हें देखने में भी समस्या है, और तीसरा एफिडेविट था OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का। अब खुलासा हुआ है कि अपनी ज्वाइनिंग के दौरान पूजा ने UPSC की तरफ से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को नजरअंदाज किया। उन्हें 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिसमें से केवल 1 बार ही वो टेस्ट के लिए शामिल हुई और उसमें उन्होंने MRI कराने से भी मना कर दिया। ऐसे में मेडिकल संबंधित जो एफिडेविट पूजा खेड़कर ने UPSC को दिया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा विवाद उनके OBC नॉन क्रीमी लेयर को लेकर है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पूजा खेड़कर के जो पिताजी हैं उनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है, वहीं पूजा को करीब 22 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। ऐसे में नॉन क्रीमी लेयर वाला तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि अब पूजा के साथ क्या होगा। सिर्फ ट्रांसफर कर देने भर से तो काम नहीं चलने वाला है, तो अब क्या होने वाला है? क्या पूजा पर कोई कार्रवाई होगी या फिर उनसे उनका पद छीन लिया जाएगा? ऐसे में दोस्तों अगर कानूनी तौर पर देखें तो जब सरकार का कोई कर्मचारी भ्रामक या फिर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करता है तो सबसे पहले उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज होती है। ठीक इसी तरह IAS पूजा खेड़कर के मामले में रिपोर्टिंग अधिकारी चीफ सेक्रेटरी हैं। इनके पास शिकायत दर्ज होने के बाद पूजा खेड़कर के खिलाफ विभागीय जांच होगी। केंद्र की तरफ से मामले की जांच के लिए 1 सदस्यीय पैनल बना दिया गया है। दोस्तों विभागीय जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक उनके खिलाफ धारा 318(4), धारा 336(3) और धारा 340(2) के तहत FIR दर्ज हो सकती है। दोस्तों ये सारी धाराएं धोखाधड़ी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जालसाजी और जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने से जुड़ी हुई हैं। इन धाराओं के संबंधित होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है, यानी कि उम्र कैद भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगले कदम के तहत UPSC उन्हें पद से बर्खास्त करने की
कार्रवाई कर सकता है। अब चूंकि एक IAS अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसीलिए बर्खास्ती के लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे में फाइल को राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा। बर्खास्ती कार्रवाई के दौरान दोषी अधिकारी से वो सभी लाभ और सैलरी वापस लिए जाएंगे जो उसने पद पर रहते हुए लिए थे। अब दोस्तों, पूजा खेड़कर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पूजा खेड़कर बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हैं। आगे इस मामले में जो कुछ भी होगा उसका अपडेट आपको हम ज़रूर देंगे, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सकें।